फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक नया लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई में मैंने 31 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 33 फंदे डाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। 1 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुनें, एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं। ये धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को ऐसे उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद अब हमने ये 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो 3 का 1 बनाने के लिए पहले हम ये 2 फंदों को पलट लेंगे, ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदों को उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हम ऐसे दोनों फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे। ऐसे ये फंदे पलटे जाएंगे। जो आगे वाला फंदा है पीछे चला जाएगा और जो पीछे वाला फंदा है आगे आ जाएगा। अब हम 3 फंदों को पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बना, तो ऐसे ही हमारा 3 का 1 बन जाएगा। 3 का 1 बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, दूसरी बार धागा घुमाएं। धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद अब 3 फंदों का 1 बनाना है। तो पहले की तरह ही ऐसे आगे से सिलाई डालकर दोनों फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद फिर 2 फंदों को एक साथ बुनें और एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर दूसरी बार धागा घुमाएं। ये हमारा दूसरी बार ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, दूसरी बार धागा घुमाएं। अब 2 फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। और अब ये जो प्लस वाला फंदा है उसे सीधा बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। तो ये हमारी 1 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइन की उल्टे हाथ की सभी सिलाइयाँ हमने सेम बुननी है। तो जैसे मैं 2 नंबर सिलाई बनाऊंगी, बाकी की सभी उल्टे हाथ की सिलाइयाँ ऐसे ही बुनी जाएंगी। तो 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुनें। लास्ट तक हमने सभी फंदों को उल्टे बुन लेना है।
3 नंबर सिलाई। 3 नंबर सिलाई हमने सेम 1 नंबर सिलाई की तरह बुननी है। पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर दूसरी बार धागा घुमाएं। धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ये 2 का 1 बनाने के बाद अब हम ये 3 फंदों का 1 बनाएंगे। तो पहले 2 फंदों को ऐसे उतार कर पलटेंगे, पलट कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदों का 1 बनाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, फिर 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, ये प्लस वाला फंदा सीधा बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। तो ये हमारी 3 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को सीधा बुनें। 5 नंबर सिलाई में हमने सभी फंदों को सीधा बुनना है लास्ट तक। अभी 7 नंबर सिलाई भी हम 5 नंबर सिलाई की तरह सेम बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और लास्ट तक सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।